तो आईसीसी ने क्रिकेट में 6 नए नियम लागू कर दिए हैं। मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको एक एक नियम की पूरी एबीसीडी, पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाता हूं कि कौन सा नियम कब से लागू होगा, किस फॉर्मेट में लागू होगा, नियम है क्या, उसकी डिटेल क्या है, क्यों यह नियम लाया गया है, नया नियम आखिरकार है क्या और कैसे क्रिकेट को थोड़ा सा बदलेगा, यह मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाता हूं बिना आपका समय वेस्ट किए एक एक करके। सबसे पहले जो पहला नियम है जो बदला गया है वो है टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में अब स्टॉप क्लॉक नियम लागू करने का फैसला किया है। इसमें क्या होगा, फील्डिंग टीम अगला ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से अधिक देर करती है तो उसे 2 बार वार्निंग दी जाएगी। यानी 1 ओवर से 2 ओवर के बीच में 60 सेकंड ही आपको लेने होंगे। अगर आपने 2 ओवरों के बीच में 60 सेकंड से ज्यादा का वक्त ले लिया तो आपको 2 बार वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी अगर यह नियम टूटा, यानी कि आपने 2 बार से ज्यादा 2 ओवरों के बीच में 60 सेकंड से ज्यादा ले लिए, तो पेनल्टी के तौर पर आपको 5 रन आपके काट लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार काटे जाएंगे, जितनी बार भी आप गलती करेंगे, जितनी बार भी आप 2 ओवरों के बीच में 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेंगे, उतनी बार आपके 5 रन काट लिए जाएंगे, सामने वाली टीम के खाते में जोड़ दिए जाएंगे। तो यह सबसे पहला स्टॉप क्लॉक नियम है। T20 और वनडे क्रिकेट में यह नियम 1 साल पहले ही लागू हो चुका है। 90 मिनट में पूरे ओवर खत्म करने पड़ते हैं, यह सबको पता है। और अब टेस्ट क्रिकेट में भी यह लागू हो रहा है। अब दूसरा नियम, शॉर्ट रन पर 5 रनों का जुर्माना। अभी तक आपने देखा होगा शॉर्ट रन यानी कि जब बल्लेबाज एक स्ट्राइकर एंड से नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाता है या फिर नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर एंड तक आता है, तो क्या करते हैं कई बार बल्लेबाज, उनको स्ट्राइक चाहिए होती है। मान लीजिए 7-8 विकेट गिर चुके हैं, बल्लेबाज को स्ट्राइक चाहिए, उसने थर्ड मैन या बाउंड्री पर शॉट मारा, उसको लगा यार 2 रन हो जाएंगे, तो क्या करते थे, दौड़ते थे और जैसे लगता था यार पूरा क्रीज तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तब तक फील्डर जो है वो थ्रो फेंक देगा और मैं आउट हो जाऊंगा। अब क्योंकि मुझे स्ट्राइक भी चाहिए, तो कई बार बल्लेबाज शरारत करते थे कि दूसरी तरफ की क्रीज पूरी तरीके से छूते नहीं थे, उसके अंदर बैट नहीं टैप करते थे, थोड़ा दूर से ही टैप करके वापस चले जाते थे कि मैं टाइम से अपनी क्रीज तक पहुंच जाऊं। तो उससे क्या होता था, 2 रन भी भाग लिए, उसमें 1 रन शॉर्ट हो जाता था क्योंकि साफ दिखता था कि क्रीज से आप दूर हैं, और उसके बाद आपको स्ट्राइक भी मिल जाती थी। अब यह चालाकी नहीं चलेगी। आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट के लिए शॉर्ट रन का नियम जो है वो बदल दिया है। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर पहले 5 रन का जुर्माना लगेगा। एक चीज, पहले तो जुर्माना लगेगा कि अगर तुमने शॉर्ट रन लिया जानबूझ के ऐसे डेलिब्रेट, तो 5 रनों का पहले जो जुर्माना लगेगा, क्रीज आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, रन पूरा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर बल्लेबाज एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए जानबूझकर रन पूरा नहीं करता, तो भाई साहब अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि वो दोनों में से किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर चाहती है। जिसको फील्डिंग टीम चुनेगी वही स्ट्राइक पर रहेगा। सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वनडे क्रिकेट है, मान लीजिए 49वां ओवर चल रहा है, इंडिया को रन चाहिए, कुछ 7-8 गेंदों में 20-25 रन चाहिए। इधर से विराट कोहली खेल रहे हैं, सामने से मान लीजिए थोड़ा कमजोर बैटर, मान लीजिए कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे हैं। अब विराट कोहली को रन चाहिए कि यार मुझे स्ट्राइक भी चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर वापस से स्ट्राइक पर आना है। उन्होंने शॉट मारा और देखा कि बाउंड्री नहीं जाएगी, लेकिन हां थोड़ा गैप में है तो मैं 1 या 2 रन ले सकता हूं। तो विराट कोहली दौड़ेंगे। जब तक आप दूसरी क्रीज तक पहुंचते हैं तब तक आपको अंदाजा लग जाता है कि यार फील्डर तक बॉल पहुंची है, उसने पकड़ी है कि नहीं। क्योंकि जब बॉल पकड़ लेता है फील्डर, थ्रो करता है, तो उस समय फिर अगर उसने थ्रो कर दिया और आप रिटर्निंग क्रीज से वापस नहीं लौटने हैं, तो आपके रन आउट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि थ्रो तेज होता है। आप नहीं, आपको थ्रो होने से पहले ही क्रीज छोड़ देनी होती है, ताकि जब भी वो उठाए तब तक फेंके, तब तक आप रन पूरा कर लो। तो मान लीजिए विराट कोहली ने ऐसा किया कि यार रन पूरा नहीं हो पा रहा है, रन पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं और थ्रो आ जाएगा, तो मैं थोड़ा पहले से ही टैप करके वापस आ जाता हूं। तो क्या होगा कि जो फील्डिंग टीम है उससे पहले पूछा जाएगा, पहले तो 5 रनों की पेनल्टी टीम इंडिया पर लगेगी। उसके बाद सामने वाली टीम से पूछा जाएगा कि विराट कोहली और कुलदीप यादव में से आपको किसको जो है स्ट्राइक पर लाना है। तो सामने वाली टीम जिसको चुनेगी वो फिर जो है स्ट्राइक लेगा। जाहिर सी बात है नुकसान बैटिंग टीम का होगा,
क्योंकि सामने वाली टीम फिर कहेगी यार जो कमजोर बैटर है उसको बैटिंग पर लेके आओ। तो शॉर्ट रन की वजह से ये टीमों को अब दिक्कत होगी। ये दूसरा नियम है जिसको बदला गया है। अब तीसरा नियम, गलती से सलाइवा लगाई तो गेंद बदलेगी नहीं। अभी तक क्या होता था, कोविड आया था उसके बाद से सलाइवा पर बैन कर दिया गया था कि गेंद पर आप लार नहीं लगा सकते। गेंद पर सलाइवा यानी कि लार लगाने पर बैन जो है वो अभी भी जारी रहेगा। लेकिन गलती से सलाइवा लगा दिया अगर आपने, जैसे विराट कोहली से एक बार गलती हो गई थी, फिर उन्होंने सॉरी भी किया था, कि आप लोगों की आदत में होता है सलाइवा लगाना, तो कई बार लग जाता है। तो गलती से सलाइवा लगाने पर बॉल बदलना अनिवार्य नहीं होगा, अभी तक अनिवार्य था। अब क्या होगा, थोड़ा सा नियम बदला गया है। अंपायर सिर्फ तभी गेंद बदलेंगे जब उसकी स्थिति में कोई भारी बदलाव होगा, जैसे ही गेंद बहुत गीली हो जाएगी या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चमक आ जाएगी, अंपायर को लगेगा। यह फैसला अंपायर के विवेक पर निर्भर रहेगा कि गेंद को बदलना है या फिर नहीं। तो ये एक सलाइवा वाले नियम में चेंज किया गया है। और अगर उसे लगता है कि गेंद की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है तो वो अंपायर जो है गेंद को नहीं बदलेंगे। तो ये सलाइवा रूल जो है वो एक तरीके से चेंज किया गया है। अब चौथा नियम, कैच रिव्यू में एलबीडब्ल्यू की भी जांच होगी। अभी तक क्या होता था, आईसीसी ने जो कैच का नियम है वो भी बदला है। कैसे बदला है, कैच आउट होने पर, कैच आउट रिव्यू में गलत साबित होता है अगर, जैसे अंपायर ने कैच आउट का रिव्यू किया या फिर किसी ने भी किया, कैच आउट का रिव्यू हुआ, रिव्यू में जो है वो कैच आउट नहीं होता है, लगता है कि यार बॉल जमीन पर गिर गई है, लेकिन गेंद पैड पर लगी हो तो टीवी अंपायर एलबीडब्ल्यू की भी जांच करेगा। यानी कि मान लीजिए बैट्समैन ने शॉट खेला, बैट पैड हुआ, ठीक है, और उसके बाद कैच हो गया, तो पहले क्या होता था, रिव्यू लिया गया तो कैच देखा जाता था सिर्फ, एलबी नहीं। तो अब क्या होगा, गेंद पैड पर लगी है तो टीवी अंपायर एलबीडब्ल्यू की भी खुद ही से जांच कर लेंगे। अगर बैटर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है तो उसे आउट दे दिया जाएगा, उसके लिए अलग रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अलग से नियम है, मतलब एक तरीके से चेंज किया गया है कि अगर कैच रिव्यू होता है तो उसमें एलबीडब्ल्यू की भी, अगर बॉल पैड पर भी लगी है तो एलबीडब्ल्यू की अपने आप जो है वो जांच हो जाएगी। इसके बाद पांचवा नियम, नो बॉल पर कैच का नया नियम भी आया है। अब कैसे आया है, क्या बदला है, नो बॉल पर कैच का नया नियम क्या है, सॉफ्ट सिग्नल, यानी कि अंपायर एक सॉफ्ट सिग्नल करते हैं ना, थर्ड अंपायर को ऐसे करते हैं, खास तौर पे कैच के लिए होता है ये। अंपायर को लग रहा है अगर कि कैच पकड़ लिया गया क्लीन, तो वो थर्ड अंपायर को बोलते हैं ऐसे, उसके बाद सॉफ्ट सिग्नल देते हैं आउट करके कि हमें लग रहा है आउट है, या फिर सॉफ्ट सिग्नल देते हैं कि नॉट आउट, ये सॉफ्ट सिग्नल होता है। अंपायर का लिया गया रिव्यू, सॉफ्ट सिग्नल। अगर सॉफ्ट सिग्नल लिया गया है और नो बॉल पर कैच सही है, नो बॉल पर कैच पकड़ लिया गया, तो बल्लेबाजी टीम को सिर्फ नो बॉल का ही एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा, सिर्फ नो बॉल का रन मिलेगा, फिर और कोई एक्स्ट्रा रन नहीं मिलेगा। ठीक, एक चीज, एक नियम ये, यानी कि सॉफ्ट सिग्नल वाले पे ये नियम है। अब क्या होगा, अगर कैच सही नहीं है, मान लीजिए कैच ड्रॉप है, कैच नहीं पकड़ा गया, तो कैच सही नहीं है तो नो बॉल का एक रन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ दौड़कर बनाए रन भी मिलेंगे। मान लीजिए कोई फुल टॉस आती है कमर के ऊपर, बैट्समैन शॉट मारता है और वो हो जाता है कैच। अभी तक क्या होता था, अंपायर ने उसको नो बॉल नहीं दिया, रेफरल पे गया। अब क्योंकि कैच हो गया है तो क्या होता था, अब क्या होगा, कैच हो गया, नो बॉल निकली, कैच हुआ, अगर कैच हो जाता है तो फिर नो बॉल का ही एक रन मिलेगा। लेकिन अब क्या है, कैच नहीं हुआ, उतनी देर में दौड़े हैं, तो जितने भी रन दौड़ रहे हैं ना हवा में, जब तक हवा में बॉल है, फील्डर के पास नहीं पहुंची, जब तक वो थ्रो नहीं कर देता, जितना तेज आप दौड़ लेते हैं उतने रन भी आपको नो बॉल पर कैच के दौरान मिल जाएंगे। ये इस नियम में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले कैच का डाउट होने पर फील्ड अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर को रेफर करता था और फिर टीवी अंपायर बताता था कि ये नो बॉल थी, तो कैच की जांच नहीं होती थी, क्योंकि फिर नो बॉल हो जाती थी, फिर कैच की जांच होती ही नहीं थी। लेकिन अब उसकी जांच की जाएगी और कैच के हिसाब से ही रन दिए जाएंगे। कैच पकड़ लिया गया है तो नो बॉल का ही सिर्फ एक रन, कैच नहीं पकड़ा गया है तो जितने भी रन दौड़े गए हैं साथ में वो भी मिलेंगे। ये हो गया पांचवा रूल एक्सप्लेन। अब है छठा रूल, टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियम भी आ गए। आईसीसी ने टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम जुलाई से लागू हो जाएंगे, ये टी20 मैचों के लिए। बाकी जितने पांचों मैंने आपको रूल बताए वो सब तीनों फॉर्मेट के लिए है, लेकिन ये रूल सिर्फ टी20 मैचों के लिए है। इनमें यह किया गया है कि अगर किसी वजह से मैच के ओवर कम किए गए हैं तो पावर प्ले के ओवर भी उसी आधार पर कम कर दिए जाएंगे।
और अब इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कितने ओवर का मैच होगा तो कितने ओवर का पावर प्ले होगा। नए नियमों के अनुसार भाई मिनिमम 5 ओवर का मैच जरूरी होता है, तो 5 ओवर का अगर मैच होता है तो कितने ओवर का पावर प्ले होगा? 1.3, यानी कि 1 ओवर 3 गेंद, 9 गेंदों का पावर प्ले होगा, जिसमें आप 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 प्लेयर रख सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद 6 ओवर का मैच होता है। 6 ओवर का मैच होता है तो 1.5 ओवर, यानी कि 1 ओवर और 5 गेंदों तक आप पावर प्ले ले सकते हैं। इसी तरीके से यह बढ़ता जाएगा, 1-1 ओवर बढ़ता जाएगा, 2-2 गेंद बढ़ती जाएगी। 6 ओवर में 1.5 ओवर है, तो जब 7 ओवर का मैच होगा तो पावर प्ले हो जाएगा 2 ओवर 1 गेंद का। ये 8 हो जाएगा तो पावर प्ले हो जाएगा 2 ओवर 3 गेंद का। ऐसे ही 10 ओवर का मैच होगा तो पावर प्ले हो जाएगा 3 ओवर का। ये एक्सप्लेन किया गया है। तो ये वो 6 नियम है जिनकी डिटेल मैंने आपको पूरी ABCD बता दी है कि कैसे ये नियम क्रिकेट में लागू किए जाएंगे और क्या ये नियम है। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आप देखते रहिए News 24 स्पोर्ट्स।